अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students. I'm your science class teacher here. Today the topic of our first class is heating and cooling, which is the first chapter of our science book. So let's begin with it. Touch something hot and your senses immediately tell you to pull your hand away. Hotness is all about amount of heat, energy and object has. जैसे कि हम कभी भी किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ के जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंसेस होते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमने एक गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया है। लाइक अ कप ऑफ टी, हमने अगर एक किसी गर्म कप को हाथ लगा लिया है तो हमें फ़ौरन हमारे सेंसेस बताएंगे कि हमें वो हाथ वहाँ से हटाना है क्योंकि हमारा हाथ जल रहा होता है। हॉटनेस इज़ अबाउट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़। हॉटनेस होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसकी हीट एनर्जी होगी वो बताएगी कि किस डिग्री की हद तक वो हमारा हाथ जला सकता है या कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। A spark from a firework may be very hot, but it will not hurt very much because it does not contain much heat energy. However, even though a cup of tea may not be very hot, it can still burn the tongue because it contains a lot of heat energy. इसमें हमें बता रहे हैं कि a spark from firework, अगर कोई firework आपके हाथ पे आके, इसका स्पार्क आपके हाथ पे आके लगता है तो वो आपको इस कदर तक हर्ट नहीं कर सकता है, तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता, हाथ जला नहीं सकता, क्योंकि उसमें इतनी हीट एनर्जी नहीं होगी, बजाय कि एक गरम चाय का कप आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी टंग को बर्न कर सकता है, जला सकता है, क्योंकि उस कप में ज़्यादा हीट एनर्जी होगी, उस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा हीट एनर्जी होगी। Okay, now let's discuss our second topic, temperature and heat. Heat and temperature are not the same. Heat और temperature दोनों एक जैसे नहीं होते. Temperature is a measure of how hot or cold something is. It is measured in degree Celsius. Temperature is measured with a thermometer. टेम्परेचर बताता है किसी भी चीज़ को कि वो कितनी गर्म या फिर कितनी ठंडी है, उसको मेजर किया जाता है सेल्सियस में। और अगर कहा जाए कि टेम्परेचर को मेजर करने वाला आला क्या है तो उस आले को हम कहते हैं थर्मोमीटर। उससे हम मेजर करते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म और कितनी ठंडी है। Heat is the transfer of energy from a higher temperature object to a lower temperature object. It is measured in joules और kilojoules. हीट की बात की जाए तो हीट की आप एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे हम लोग चूल्हे पे कुछ पकाने के लिए रखते हैं, लाइक पतीली रख रहे हैं, फ्राइंग पैन रख रहे हैं, तो हम चूल्हा जलाते हैं। चूल्हा जलाते ही वो हीटअप होना शुरू हो जाता है। उसका हीटअप होना एनर्जी ट्रांसफ़र है। और जैसे ही हम लोग चूल्हा बंद कर दें, हमारा काम हो गया, हमने चूल्हा बंद कर दिया, तो वही ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म से उसका टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर आने लगता है और वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। तो ये एक हीट का मैकेनिज़्म है कि किस तरह एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट में। इट इज़ मेजर्ड इन जूल और किलो जूल। इसके जो यूनिट्स हैं मेजरमेंट करने के, मेजर करने के, वो जूल और किलो जूल्स हैं। Okay students, you already know that solid, liquid and gases are made up of tiny particles. These particles are moving about all the time. The more energy the particles have, the more they move about. The opposite is also true. As they lose energy, they move about less. This change in energy is what heat is. जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं। जितनी ज़्यादा इन टाइनी पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, और ये पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, जितनी ज़्यादा ये लोग मूव करेंगे, जितनी ज़्यादा इनकी मूवमेंट होगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ऑन द अदर हैंड, जितना कम इन पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी, उतनी ही हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। As a solid cools, heat energy is removed. The particles will move more and more slowly until they stop moving altogether. जिस तरह के मैंने अभी आपको एक मिसाल दी, एक एग्जांपल दी कि हम लोग फ्राइंग पैन को हीट अप कर रहे हैं। हमने चूल्हा जलाया, उसका हमने हीट अप करना शुरू करा, एनर्जी उसको मिलना शुरू हुई, तो जो सॉलिड फ्राइंग पैन के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट उनकी होने लगी। जैसे ही उनकी मूवमेंट होने लगी, तो उसी तरह से हीट प्रोड्यूस होने लगी, हीटअप होने लगा फ्राइंग पैन। ऑन द अदर हैंड, जैसे हमने चूल्हा बंद करा तो उसको हीट एनर्जी उसकी उस पार्टिकल की, एक्चुअली देखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट की
मूवमेंट, उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होना शुरू हो गई। जैसे ही ग्रेजुअली वो हल्के 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 मूवमेंट रुकती गई तो वो हीटअप हुआ हुआ मटेरियल, हीटअप हुआ हुआ फ्राइंग पैन दोबारा कूल स्टेट में चला गया, अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे चला गया। The temperature at which the particles stop moving is called absolute zero. Absolute zero is the temperature at which a material has no heat energy. This temperature is -273 सेल्सियस। अब हम हमें ये बता रहे हैं कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर पार्टिकल्स की मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाएगी। तो वो उस मूवमेंट को या उस टाइम को कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो एक एट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे कोई हीट एनर्जी नहीं होगी और पार्टिकल्स की मूवमेंट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। और उस टेम्परेचर की जो मेजरमेंट है वो है -273 सेल्सियस। Okay, so for scientific work, it is convenient to use a temperature scale starting at absolute zero. This temperature scale is called Kelvin scale. It starts at absolute zero and has degree which are same as a degree on the Celsius scale. साइंटिस्ट की आसानी के लिए, उनके काम की आसानी के लिए केल्विन स्केल यूज़ किया जाता है, जिसका बिल्कुल लास्ट पॉइंट है एब्सोल्यूट ज़ीरो, जहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और वो बिल्कुल सेम साइज़ और सेम डिग्री है कि एज़ सेल्सियस स्केल यूज़ किया जाता है। अगर सेल्सियस स्केल पे हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो -273 सेल्सियस पे आता है तो केल्विन स्केल पे वो ही टेम्परेचर 0 केल्विन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एब्सोल्यूट ज़ीरो है -273 सेल्सियस में और केल्विन स्केल में देखा जाए तो वो 0 केल्विन है। Okay, now we will discuss the other topic, which is heat is about moving particles. You have learned that everything is made up of particles called atoms and molecules. They are constantly on the move, either vibrating or moving freely. It is a motion of particles that create form of energy called heat. The movement of particle is affected by temperature. The higher the temperature, the faster particles move. This is known as kinetic theory. जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि हर चीज़, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो या चाहे वो गैस हो, वो बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है। पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे? एटम्स एंड मॉलिक्यूल। दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। ये हमेशा मूव करते रहते हैं, मूवमेंट रहती है इन पार्टिकल्स की, चाहे वो वाइब्रेट कर रहे हो या फ्रीली मूव कर रहे हो। इट इज़ अ मोशन ऑफ पार्टिकल दैट क्रिएट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन पार्टिकल्स की मूवमेंट ही बनाएगी, फॉर्म करेगी फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ कॉल्ड हीट। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इन पार्टिकल्स की मूवमेंट अफेक्टेड होती है टेम्परेचर से। द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द पार्टिकल्स मूव। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसी तरह जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ही कम मूवमेंट होगी और उतनी ही कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और एक वक्त में अगर बिल्कुल भी टेम्परेचर ना दिया जाए, उसको बिल्कुल भी हीटअप ना किया जाए, तो कोई हीट एनर्जी होगी ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स मूव ही नहीं करेंगे। दिस इज़ नोन एज काइनेटिक थ्योरी। इस पूरे मैकेनिज़्म, इस पूरी प्रोसीजर को या फिर जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे काइनेटिक थ्योरी। स्टूडेंट्स, सो नाउ हमारे पास 3 एग्जांपल्स दी गई हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की, जिनसे आपको काफ़ी हद तक और चीज़ें समझ आ सकती हैं। Solids do not contain a lot of heat energy. Each particle vibrates around its fixed place in the framework. Example as ice. अगर सॉलिड में हम आइस की एग्जाम्पल ले लें तो आपको पता होगा कि उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, फिक्स शेप होता है सॉलिड्स का। तो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक होते हैं, उनके पास इतनी मूवमेंट की जगह नहीं होती। और जब उनके पास मूवमेंट की जगह नहीं होती तो वो सिर्फ अपनी फिक्स प्लेस पे ही वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, मूवमेंट बहुत कम होती है। इसी वजह से हीट एनर्जी भी बहुत कम होती है सॉलिड्स में। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड हैव मोर हीट एनर्जी दैन सॉलिड्स। पार्टिकल आर एबल टू मूव अराउंड बाय रोलिंग ओवर ईच अदर। एग्जाम्पल वाटर। अगर हम लिक्विड में पानी के एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको पता ही है पानी का कोई फिक्स शेप नहीं होता। इसी वजह से फिक्स शेप नहीं होता तो इनके पास, पार्टिकल्स के पास काफ़ी जगह होती है मूवमेंट की, और ये एक दूसरे के ऊपर रोल करते रहते हैं और काफ़ी इनको जगह मिल जाती है मूवमेंट के लिए। जब इनको मूवमेंट के लिए ज़्यादा जगह मिलती है तो इसी तरह जब मूवमेंट के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी तो हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, इसीलिए लिक्विड्स के पास हीट एनर्जी ज़्यादा होती है। नाउ विल डिस्कस गैस। द गैसेस हैव मोस्ट हीट एनर्जी। पार्टिकल्स मूव वेरी क्विकली एंड आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। अगर अब हम गैसेस की बात करें तो गैसेस का तो कोई शेप ही नहीं होता और वो किसी भी जगह फ्रीली मूव कर सकते हैं और क्विकली मूव कर सकते हैं। सो
गैसेस में हम एग्जांपल ले रहे हैं स्टीम की। स्टीम, उनके पास कोई फ्री शेप नहीं है, वो उनके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी जगह, और इसी वजह से गैसेस के पास हीट एनर्जी ज़्यादा होती है। So now discuss the kinetic theory can help explain how substances behave. The loss or gaining of heat can change the state of matter. Kinetic theory explain करता है कि कोई भी substance, चाहे वो solid हो, liquid हो, gas हो, किस तरह behave करता है। The loss or gaining of heat can change the state of matter. किसी भी object की हमें, किसी भी matter की हमने shape या फिर स्टेट चेंज करनी हो तो उसके लिए लॉस होता है, लॉस और गेन होता है हीट का। सो फर्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग। इफ़ अ सॉलिड इज़ वार्म इट पार्टिकल्स मूव फास्टर अंटिल सम ब्रेक फ्री एंड बिकम पार्ट ऑफ लिक्विड। मेल्टिंग में हम सॉलिड बता रहे हैं, सॉलिड को गर्म करने की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं आइस की। क्योंकि पानी फ्रीज़ होकर ही आइस बनता है, तो जब हम उस आइस को हम नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे, उसको हम गर्म करेंगे, तो जब वो सॉलिड गर्म होना शुरू होगा तो उसके पार्टिकल्स फास्टर मूव करना शुरू करेंगे। फास्टर मूवमेंट की वजह से ही और टेम्परेचर की वजह से सॉलिड आइस कन्वर्ट हो जाएगी, अपनी स्टेट चेंज करके बन जाएगी लिक्विड। Evaporation: if heat is applied to a liquid, the particles move faster still at the surface. The faster particles break free to form a gas above it. Okay, so इसमें हम ये एग्जांपल ले लें कि जब भी हम कभी पानी बॉईल करते हैं तो क्या होता है, हमने एक पतीली ली, पतीली में पानी डाला, उसे बॉईल करना शुरू करा। जैसे जैसे पानी बॉईल होता रहेगा, उसे टेम्परेचर मिलता रहेगा उस पतीली को, तो वो हीटअप होती रहेगी। जैसे जैसे उसको जैसे पतीली हीटअप होती रही, तो हमारा जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स फास्टली मूव करना शुरू करेंगे, फ्रीली मूव करना शुरू करेंगे, और एवापोरेशन का प्रोसेस होगा। लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी आप पानी बॉईल करने रखें और भूल जाएं, तो कुछ देर बाद जब हमें याद आता है कि यार हमने पानी रखा था बॉईल करने के लिए, तो हम लोग जाके देखते हैं तो बिल्कुल पानी सूख चुका हो जाए। तो यही एवापोरेशन का प्रोसेस है कि लिक्विड हीटअप होने की वजह से कन्वर्ट हो गया गैस में। Okay, now so condensing: when heat energy is removed from a gas, its temperature falls. The gas particles slow down and move closer together. Eventually, they will close enough to form a liquid. Condensing, अगर आप देखा जाए तो condensing बिल्कुल उलट है एवापोरेशन की। जिस तरह हम एवापोरेशन में गर्म कर रहे होते हैं पानी को, तो जिसके पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एयर में एवापोरेट हो जाते हैं। इसी तरह कंडेंसिंग की आप एक एग्जांपल ये ले लें कि आपने एक ठंडी पानी की बोतल या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने बाहर रखी, सही है। जो एवापोरेशन की वजह से मॉलिक्यूल्स वाटर के गैस में एयर में चले गए होंगे, वो हिट करेंगे आकर कूलर सरफेस को, यानी कि ठंडी बॉटल को। वही पार्टिकल्स जो अब गैस में कन्वर्ट हो गए थे एवापोरेशन की वजह से, कंडेंसिंग की वजह से कन्वर्ट हो जाएंगे गैस इनटू लिक्विड। कंडेंसिंग में हम हीट एनर्जी रिमूव करते हैं और टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल होना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। गैस पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्लो डाउन होते हैं, उनकी मूवमेंट स्लो डाउन होती है, वो आपस में क्लोजली पैक होते हैं, क्लोजली करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि गैस पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी ठंडे पानी की बॉटल की। Now we'll discuss freezing. As a liquid cools, the particles slow down. Eventually, they will start to form a framework which is like that of a solid. Freezing मैकेनिज़्म में क्या होता है, हम लोग लिक्विड को कूल करते हैं, यानी कि हमने एक पानी लिया एक किसी भी बाउल के अंदर और हमने उसको रख दिया फ्रीज़र के अंदर। टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज़ होना शुरू हुआ, पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो डाउन होना शुरू हुई, वो आपस में टाइटली पैक होना शुरू हुए और एक लिक्विड ने फ्रेमवर्क ले लिया बिल्कुल सॉलिड का और जमा दी बर्फ़, यानी कि आइस क्यूब्स जम गई, यहाँ पे बर्फ़ जम गई, तो लिक्विड कन्वर्ट हो गया सॉलिड में टेम्परेचर को कूल डाउन करने की वजह से, टेम्परेचर कम करने की वजह से। So now mass is conserved. In these changes of state, only the behavior of the particle changes. The actual particle remain the same all the time. Therefore, the total mass of the substance never changes. यानी कि मेल्टिंग में एवापोरेशन, कंडेंसिंग, फ्रीजिंग, सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड या गैस का सॉलिड या लिक्विड का ही
गैस का लिक्विड एंड लिक्विड का ही दोबारा गैस में चेंजेस होने से, स्टेट की चेंजेस होने से उसका बिहेवियर, पार्टिकल का बिहेवियर चेंज हो जाता है, लेकिन पार्टिकल हमेशा वैसे ही रहता है। जो पार्टिकल की मूवमेंट होती है वो उस वक्त चेंज रहती है, उनकी मूवमेंट का बिहेवियर चेंज रहता है, लेकिन पार्टिकल्स इससे बिल्कुल सेम रहते हैं। देयरफॉर जो सब्सटेंस है उनका टोटल मास कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल्स चेंज नहीं होते, सिर्फ उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट चेंज होने की वजह से पार्टिकल्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है। So students, this is it for today's class, and now on the other lecture, on the other class, we will discuss transfer of heat. And take care of yourself. Allah Hafiz. So students, our next topic is transfer of heat. Heat can be transferred from one place in 3 ways. यानी कि heat एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है 3 ज़रिए। 3 तरीके से हीट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या हीट ट्रांसफ़र होती है। नंबर 1 इज़ कंडक्शन। हीट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, यानी कि हीट जो ट्रैवल करती है वो सॉलिड्स मटेरियल के थ्रू ट्रैवल करती है। यू विल नो दिस इफ़ यू हैव एवर ट्राइड स्टिरिंग हॉट सूप इन अ सॉसपैन विद अ मेटल स्पून। यानी कि कभी भी, ये बहुत आम सी वैसे एग्जांपल है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम लोग हमेशा ही जब खाना पका रहे होते हैं तो हम लोग किसी भी हॉट सॉसपैन में खाना पकाते हैं, तो हम हमेशा जब भी चमचा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो स्पून बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। यानी कि कुछ देर के लिए भी अगर आप उस सॉसपैन में चमचा छोड़ दें और थोड़ी देर बाद आकर और उस चमचे से चमचा अगर हिलाने लगे या उठाएं एकदम से, तो आपका हाथ जलने लगता है। तो यही एक एग्जाम्पल भी है कि हमारे पास सॉलिड मटेरियल में हीट जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र करती है। हीट थर्मल एनर्जी फ्लोज क्विकली फ्रॉम सूप थ्रू द स्पून टू योर फिंगर्स विच सून बिगिन टू गेट हॉट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सॉस पैन में खाना बना रहे हैं और आपने उसमें स्पून यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी सॉस पैन गर्म हुआ, हीट से खाना गर्म हुआ, खाने में जो आपने स्पून डाला हुआ है वो स्पून गर्म हुआ, और जैसे ही आपने आके उस पर फिंगर से अपने उठाने लगे तो आपकी फ़ौरन से उंगलियां जलने लगती हैं। द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एज अ मेटल इज़ कॉल्ड कंडक्शन। यानी कि मूवमेंट ऑफ हीट सॉलिड के ज़रिए जो होती है सच एज मेटल, उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। द मेटल स्पून कंडक्ट्स हीट फ्रॉम द हॉट सूप टू योर हैंड। यानी कि मेटल का जो स्पून है हमारा वो हीट कंडक्ट कर लेगा हॉट सूप से, जो हम बना रहे हैं किसी भी सॉस पैन में, हमारे स्पून तक, और स्पून से वही हीट हम लोग अगर हाथ उठाएंगे, हाथ से वो चमचा उठाने लगेंगे तो वो हमारा हाथ भी जलेगा। द मेटल स्पून मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट बिकॉज हीट कैन ट्रेवल थ्रू देम ईजिली। हम ये कहा जाता है कि मेटल जो है वो हीट के बेस्ट कंडक्टर्स हैं, क्योंकि उससे हमारी हीट जो है वो जल्दी और ईज़िली ट्रैवल कर सकती है। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल सो दैट द हीट फ्रॉम द कुकर कैन गेट टू द फूड क्विकली। हमारे जो खाना पकाने की जो बर्तन होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादातर मेटल्स की बनी हुई होती हैं, क्योंकि उसमें हीट जल्दी कंडक्ट हो जाती है, हीट जल्दी ट्रांसफ़र होती है। वो कुकर भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी खाना बनता है, क्योंकि खाने को भी जल्दी हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। नॉन मेटल सॉलिड्स सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक टेंड टू बी पुअर कंडक्टर्स एंड सो डू मच लिक्विड्स। यानी कि जो नॉन मेटल सॉलिड्स होते हैं, जो मेटल से नहीं बने हुए होते, सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक, वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, और इसी तरह लिक्विड्स भी। दोनों जो हैं नॉन मेटल्स एंड लिक्विड्स पुअर कंडक्टर हैं हीट्स के, क्योंकि इसमें हीट जल्द से जल्द ट्रांसफ़र नहीं होती। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। एयर इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर। यानी कि वो सारे मटेरियल, वो सारी चीज़ें जिसमें हीट जल्द से जल्दी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वो क्या कहलाते हैं? पुअर कंडक्टर्स, जिनको हम कहते हैं इंसुलेटर। एयर इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर। एयर जो है वो एक बहुत ही अच्छी इंसुलेटर है, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफ़र बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रही होती। मटीरियल सच एज fur, feathers, wool, plastic foam and glass or mineral wool are good insulator because they contain pocket of trapped air। इन सब को, यानी कि materials जिसके हम एग्जांपल ले रहे हैं, fur, feathers, wool, plastic foam and glass और mineral wool are good insulator because they contain pocket of trapped air। इनमें क्या होते हैं? pockets होते हैं trapped air के समझें आप, ग्रुप्स होते हैं छोटे छोटे। एक आपको एग्जांपल यहाँ दी हुई है कि एक आदमी है, जो अगर आप अपनी बुक में देखें तो यही है, आपको जो भी समझाया कि वो हॉट सूप
एक मेटल स्पून से एक सॉस पैन में हॉट सूप है और वो चमचा चला रहा है, तो एकदम से एक इलेक्ट्रिक जो हमारी हीट है वो ट्रैवल करती है खाने से फ़ौरन स्पून में, और स्पून गर्म हो जाता है और उस आदमी का हाथ जलता है, क्योंकि स्पून पकड़ने में बहुत गर्म होता है तो हमारी फिंगर्स जलने लगती हैं। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है कंडक्शन एंड द काइनेटिक थ्योरी। इफ़ वन एंड ऑफ अ मेटल बार इज़ हीटेड, द पार्टिकल्स अगेन गेन थर्मल एनर्जी एंड वाइब्रेट्स फास्टर। इसमें हमें बताया गया है कि अगर हम किसी भी मेटल के एक कोने को हीटअप करते हैं तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं सॉलिड मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जो उसमें हमारे पास छोटे छोटे टाइटली पैक पार्टिकल्स हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। वो जितना जल्दी जल्दी वाइब्रेट करना शुरू करेंगे वो मेटल उतना जल्दी जल्दी गर्म होना शुरू हो जाएगा। दिस कॉजेज द पार्टिकल नेक्स्ट टू देम टू वाइब्रेट फास्टर एज वेल। अब ये क्या करेंगे, एक हम लोग गर्म तो एक हीट मतलब एक मेटल का एक कोना गर्म कर रहे हैं, लेकिन जो उसके साथ पूरे पार्टिकल्स लाइन से होंगे उस मेटल में, जितने भी, एक वाइब्रेट होगा वो दूसरे को वाइब्रेट करेगा, दूसरा तीसरे को वाइब्रेट करेगा, चौथा पांचवें को वाइब्रेट करेगा और सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। और ये नहीं होगा कि सिर्फ एक ही कोना मेटल का गर्म हो रहा होगा, पूरा मेटल ही गर्म हो जाएगा। Bit by bit, the increased vibration of particle is passed along the bar until the whole bar is hot। यानी कि हमें यहाँ पे एग्जांपल दी गई हुई है, एक मेटल बार है जिसको हम हीट अप कर रहे हैं, हमने उसकी जो हीट दी है वो सिर्फ एक कोने को दी है मेटल बार के, लेकिन दिखा रहे हैं उस पिक्चर में कि जो हमारे पास उस मेटल बार में जो पार्टिकल्स हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी हीटअप होना शुरू हुई, हीटअप होने की वजह से वाइब्रेट होना शुरू हुए। अब एक पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, वो दूसरे को वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे सो ऑन चलता जा रहा है और पूरा मेटल बार ही जल्द से जल्द जो होता है पूरा हीटअप हो जाता है। हीट हैज़ बीन कंडक्टेड अलॉन्ग द बार, यानी कि पूरे बार में हीट कंडक्शन हुई और वो पूरा बार हीटअप हो गया। अगर अब हम आप भी ख़ुद को अगर टेस्ट करें तो नीचे एक कॉलम में लिखा हुआ है टेस्ट योर सेल्फ विच मटीरियल मेक द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, सॉलिड लाइक मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब इसमें इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज़ एन इंसुलेटर। तो अभी हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन आई थी, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी थी, 3 एग्जाम्पल्स हमें दी हुई थी। तो इसमें हमारे पास मटेरियल थे फर, फेदर्स, वुल, प्लास्टिक, फोम, ये सब क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट विच आर कॉल्ड इंसुलेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ हीट इज़ कंडक्टेड अलॉन्ग अ मेटल बार। तो अभी हमने आपको एक एग्जांपल के ज़रिए ये समझाया कि हमने मेटल बार के एक कोने को हीटअप करा, एक कोने को हीटअप करने के लिए उस जगह के पार्टिकल्स वाइब्रेट होना शुरू हुए, हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हुई, जितना वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट हुए उतनी जल्दी जल्दी पार्टिकल्स हीटअप, पूरा मेटल बार हीटअप होना शुरू हुआ और ट्रांसफ़र हीट होते होते सब पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते करते पूरा मेटल बार ही हीटअप हो गया। Students, this is it for today's class. Now in the next class we will discuss the transfer of heat. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.